आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें आप सब बिहार लेखपाल भर्ती और बिजली विभाग में जो फॉर्म आया हुआ है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का, उसके लिए ये करंट अफेयर्स उपयोगी होगा। इसके अलावा बीएसएससी की इंटर स्तरीय एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा। दरोगा और बिहार पुलिस वाले तो जरूर देखें, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने मैं वन लाइनर के रूप में 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रखने जा रहा हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक भी कर लेंगे। इसके अलावा अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर ले, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए पहला प्रश्न, समान नागरिकता संहिता विधेयक 2024 हाल ही में उत्तराखंड में पारित किया गया। इसके संबंध में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 होगा इसका सही आंसर। समान नागरिकता संहिता आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आने वाला है, तो उत्तराखंड पारित कर दिया था 2024 में। अनुच्छेद 44 में हमारे संविधान में इसके बारे में है। दूसरा, झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो चंपई सोरेन है। हेमंत सोरेन को हटने के बाद चंपई सोरेन बने हैं। तीसरा, 15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2018। ठीक है। 4 है, हाल ही में किस संस्था ने तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को किया? यह पृथ्वी एवं महासागर की सतह एवं मौसम के संबंध में जानकारी इकट्ठा करेगा। तो इसरो द्वारा ये किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। आपका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5वां, निसार मिशन इसरो और किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर कर रहा है? तो नासा हो जाएगा। छठा, निसार फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वां है, इसरो ने हाल ही में 5 वर्ष से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े किस उपग्रह को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट कर दिया? तो कार्टोसेट 2। 8 है, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है? तो 82 रामसर स्थल है। 9th है, वेटलैंड के महत्व, यानी वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। ठीक है। तो वेटलैंड्स के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि किस दिन ईरान के रामसर शहर में हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 से सिग्नेचर हुआ था कि हम सब वेटलैंड्स जो है यानी रामसर स्थल जो है यानी आर्द्र भूमि जो है उसको संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 10, सबसे ज्यादा रामसर स्थल भारत के किस राज्य में? तो तमिलनाडु में है 16। 11, भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2024-25 में गगनयान संभावित है। इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्री किन्हें नियुक्त किया गया है? ये चारों का नाम आप सब याद रखेंगे। तो पहला नाम है कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरा है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, तीसरा है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, और चौथा है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है। इन चारों अंतरिक्ष यात्री का नाम आप सब याद रखेंगे। ये गगनयान मिशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। ये भारत का पहला मानव युक्त मिशन होगा गगनयान मिशन। 12 है, हाल ही में 21 से 23 फरवरी 2024 को कहां 9वां रायसीना संवाद संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13, 2024 के 9वें रायसीना संवाद की थीम क्या थी? तो थीम है चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है। 14 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नायब बुकेले निर्वाचित हुए हैं? तो अल सल्वाडोर के ये राष्ट्रपति बने हैं। 15 है, भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9 से 10 फरवरी 2024 को कहां संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। 16, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 93। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2024 में सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है डेनमार्क, इसका स्कोर रहा 90, दूसरा है फिनलैंड, इसका स्कोर रहा 87, और तीसरा है न्यूजीलैंड, इसका स्कोर रहा 85। 18, भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2024 में सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश कौन कौन से हैं, यानी सबसे ज्यादा करप्शन कहां कहां होता है? तो 180वें स्थान पे है सोमालिया, और 177वें स्थान पे 3 देश है, सीरिया, दक्षिणी सूडान और वेनेजुएला। ठीक है, एकदम इसको याद रखेंगे। 19, किस देश की निजी कंपनी इंटुएटिव मर्सिस द्वारा फरवरी 2024 में भेजी गई 6 पैरों वाली रॉबर्ट लैंडर ओडिसियस दक्षिणी ध्रुव के निकट, मतलब चांद के दक्षिणी ध्रुव के निकट मालापर्ट ए में सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की है? तो ये अमेरिका की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री किरियाकोस मिथोस्ताकिस ने भारत की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस।
21 अगस्त 2023 में किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था? तो ग्रीस के ही सर्वोच्च सम्मान से प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित किया गया था। 22 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का पूरे विश्व में कितना स्थान है? तो 41वां स्थान है। 23 लोकतंत्र सूचकांक 2023 में शीर्ष 3 राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो नॉर्वे होगा पहले नंबर पे, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 24 लोकतंत्र सूचकांक 2023 में सबसे निचला देश कौन सा है? तो 167वें स्थान पे है अफगानिस्तान, 166वें स्थान पे है म्यांमार। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है। 25 अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम पर हुआ? तो ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। 26 रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को, और यहाँ पे करेंसी रूबल चलता है, इसको याद रखेंगे। 27 यूपीआई फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत न्यूज में रहता है ये, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको याद रखेंगे स्पेलिंग सहित। 28 हाल ही में बीबीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर समीर साहब बीबीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और ये भारतीय मूल समाज के हैं, मतलब भारतीय हैं, और भारतीय मूल समाज के होने के नाते ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 29वां प्रश्न वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा स्वामी रामभद्राचार्य, इन्हें संस्कृत में, और गुलजार इन्हें संपूर्ण सिंह कलहरा उर्दू में मिला है। ठीक है। 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30 नंबर लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर। 31 हाल ही में गजल गायक पंकज उदास का निधन 26 फरवरी 2024 को मुंबई में हो गया। उनकी पहली गजल एल्बम आहट किस वर्ष जारी की गई थी? तो 1980 में आया था ये। 32 11 रूल फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। ये सारा पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। 33 राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जिसे आदि महोत्सव 2024 भी कहा गया, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी हो जाएगा सही आंसर। 35 वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 36 किस वर्ष को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया गया है? तो 2024 को। 37 भारत के सर्वाधिक उम्र के टेस्ट खिलाड़ी किनका निधन 95 वर्ष की आयु में वडोदरा में हो गया? तो इनका नाम था दत्ताजी राव गायकवाड़। 38 रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर विरोधी नेता किनका निधन हाल ही में आर्कटिक में 15 फरवरी 2024 को हुआ? आइए जानते हैं नाम। 15 नहीं 16 फरवरी 2024 को हुआ। तो इनका नाम था, ये कट्टर विरोधी थे, इनका नाम था एलेक्सी नवेल्नी। ठीक है। 39 37वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो हरियाणा फरीदाबाद में। 40 भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम हाल ही में 26 से 29 फरवरी 2024 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये होगा नई दिल्ली। तो ये था 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर्स 2024। हम सब जनवरी मंथ से कर रहे हैं, जनवरी कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर आपको फरवरी का मिला होगा, तो फरवरी में हम सब प्रवेश कर गए हैं। एक भी करंट अफेयर्स छूटने नहीं देंगे। डेली आपको ये वीडियो 8 से 9 बजे सुबह मिलेगा कल से, और आज थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन कल से आपको 8 से 9 बजे के बीच में ये करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। बाकी थंबनेल देखकर आप पता कर लें कि कौन कौन से एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। एग्जाम तक आपका करंट अफेयर्स, मैं करंट अफेयर्स डेली ही करवाऊंगा। ठीक है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम 7-8 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहता है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मात्र 10 मिनट में हो जाएगा, और याद करें। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, और वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू।